अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है ना हम लोग अपना वापस से नेक्स्ट जेस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी टॉपिक्स जो है ना हमने पहले कवर करा रखे थे, उनकी लिंक्स भी मौजूद हैं और ये हमने लिस्ट बनाई हुई है कि हमने कौन से टॉपिक सब कवर कराने हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग क्या होती है? बेसिक राउटिंग वगैरह जो है वो तो हमने पहले देख रखी है, वो यूट्यूब पे अपना वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो फिर वो आप देख सकते हैं चैनल पे ही। अब हमने ये देखना है कि डायनामिक राउटिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है ना समझना होगा कि दो किस्म की राउटिंग होती है। एक होती है स्टैटिक राउटिंग, नहीं मल्टीपल्स किस्म की राउटिंग होती है। लेकिन इसको हम लोग अगर अपना देखें ना कोई पेजेस वगैरह के हिसाब से, तो हमारे पास दो किस्म की राउटिंग करते हैं हम लोग। एक स्टैटिक राउटिंग करते हैं, दूसरी हम लोग डायनामिक राउटिंग करते हैं। स्टैटिक का क्या मतलब है कि हमारे पास चीज़ें बनी बनाई हैं और हम खुद जो है ना उसको एक सिंपल फोल्डर बनाकर जो है ना उससे राउटिंग करवा रहे हैं। डायनामिक राउटिंग ये है कि वो डेटा हमारा कहीं से आ रहा हो, जैसे मतलब कहीं यूआरएल से आ रहा हो, कहीं डेटाबेस से आ रहा हो, किसी एपीआई से आ रहा हो। वो सारी डेटा जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो डायनामिक होता है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने चीज़ें समझनी है कि डायनामिक राउटिंग होती क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो है ना चले जाते हैं दराज की वेबसाइट पे। ठीक है, दराज की वेबसाइट पे आ जाते हैं। मैंने दराज की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपकी नज़र में तो ये सिंपल कुछ कार्ड्स बने हुए हैं, लेकिन ये कंप्लीट पेजेस हैं बड़े बड़े ना। यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड पे दिख रही है एक इमेज दिख रही है, उसकी जो है ना प्राइस दिख रही है और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दिख रही है। एक और ये भी जो है ना अपना कुछ चीज़ें जो उसके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उसकी प्राइस और उसकी पिक्चर्स और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको नज़र आ रही है। लेकिन लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है ना एक कंप्लीट पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर उसकी इमेज होती है, उसका जो है ना नाम और जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो होती है, और उसकी प्राइस वगैरह होती है, और एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी हैं। ठीक है, बाय नाउ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है। ये सारी चीज़ें आप एक नज़र यहाँ पर देख लें। सब चीज़ें देख ली। अब थोड़ा सा मैं इसको बैक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको बैक किया, अब मैं आ गया इस अपना एयरपोर्ट्स की जो है ना प्रोडक्ट पे। अब जैसे ही एयरपोर्ट्स की प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी देखें वही सेम चीज़ें हैं, वही अपना बटन है, वहीं पर प्राइस है, हर चीज़ सेम है। तो हर अपना हर प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर मेरे पास क्या हो रहा है, एक पेज ओपन हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास फिर भी इसका भी एक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, इसका भी एक पेज ओपन हो रहा है, मल्टीपल पेजेस यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। मतलब कि अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, इसका भी पेज है, वो भी ओपन हो रहा है, उसकी पिक्चर, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस वगैरह सब आ रही है। इस पर क्लिक करूँ, इसकी भी पिक्चर, प्राइस, डिस्क्रिप्शन सब आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इनके पास 1 लाख अपना प्रोडक्ट्स हैं तो इन्होंने हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग पेज बनाया हुआ है। देखें ना, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पेज ओपन होता है ना, ये देखें, ये मेरे पास एक पेज ओपन होता है। अगर इनके पास 1 लाख प्रोडक्ट्स हों तो क्या इन्होंने 1 लाख पेजेस बनाए? नहीं ना, ऐसे नहीं करते। अगर उन्होंने अपना 1 लाख पेजेस बनाने होते तो उनके डेवलपर तो वैसे ही थक जाते। इसलिए हमारे पास नेक्स्ट जेस के अंदर कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक राउटिंग का, कि हमें हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाना पड़े। क्या करना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना रिपीट हो रही होती हैं, कुछ ही चीज़ें डायनामिक होती हैं। जैसे कि अगर मैं इस एयरपोर्ट्स की अपना प्रोडक्ट पे आ जाऊँ, क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर देखें, लेफ्ट राइट साइड पे जो है ना डिलीवरी ऑप्शन वो सेम है, जैसे उसका डेटा चेंज है। ठीक है, वो राइट साइड पे ही पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन ऊपर है, लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर है, उसकी प्राइस है, और कुछ जो है ना अपना बटन है ऐड टू कार्ट के। इस प्राइस पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बैक करके जाता हूँ किसी और प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ मैं। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें, चीज़ें चेंज है, मतलब उसकी पिक्चर अलग है। ठीक है, उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है थोड़ा सा, इसकी प्राइस है, लेकिन हर उसी जगह पर मौजूद है, हर चीज़ उसी जगह पे मौजूद है। कि यहाँ पर देखें बाय नाउ का बटन भी है, ऐड टू कार्ट का बटन भी है। मतलब कि यहाँ पर चीज़ें ऐसे चल रही हैं कि हमारे पास पेज तो एक ही है, लेकिन इसका डायनेमिक डेटा चेंज हो रहा है, डायनेमिकली चेंज हो रहा है डेटा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें पिक्चर चेंज हो रही है, डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रही है, और वो बटन हुआ है, वो जो बटन वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो सेम है, कुछ उसकी जो है ना एड्रेस चेंज हो रहा है। बैक करके हम लोग दूसरी प्रोडक्ट पे जाएं। ये देख लें, हम इस प्रोडक्ट पर आ गए, आप यहाँ पर नज़र डालें। यहाँ पर भी पिक्चर चेंज हुई है, जस्ट डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ है, वो बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखें, सब चीज़ें सेम है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डायनामिक राउटिंग की है। डायनामिक राउटिंग का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि आपको नहीं पता कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, अगर पता भी हो, चलें 1,000 का पता हो, 10,000 का पता हो, तो क्या आप 10,000 प्रोडक्ट्स के लिए आप 10,000 पेजेस बनाएंगे? नहीं ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, उसके डायनामिक राउटिंग करते हैं। अब डायनामिक राउटिंग कैसे काम करती है, सिंपल है। देखिए हमारे पास और प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से आईफोन है, एक सैमसंग है, एक ओप्पो है। ये एक लिस्ट बनी हुई है। अगर मैं आईफोन पे क्लिक करता हूँ तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है कि भाई मोबाइल आईफोन है, प्राइस 80,000 है, मॉडल जो है इसका 2022 है। इसी तरह से सैमसंग है कि मोबाइल पे हमने क्या अपना उसकी जो है ना, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो उसका पेज ओपन हो जाता है, मोबाइल सैमसंग है, प्राइस पे 50,000 है, मॉडल 2023 है। अब ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ये नेक्स्ट जेस का अपना कॉन्सेप्ट है डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या होता है कि हमने जो है ना सिंपल कुछ पेजेस बनाए, ठीक है, सिंपल हमने कुछ पेजेस पेजेस बना लिए और उस पेज पे हम लोग क्लिक करते गए। किस तरह से, मैं एक आपको स्टैटिक राउटिंग बना के दिखाता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ बनानी हो कि मैंने आईफोन बनाना है, आईफोन करना है, सैमसंग बनाना है, मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे जो है ना अपना एक राउट बनाना पड़ेगा, किसका, आईफोन का। आईफोन का मैंने एक राउट बना लिया, चले आईफोन का राउट बना लिया। उसके लिए पेज डॉट टी एस एक्स मुझे फाइल बनानी पड़ेगी, और ये मैं कर रहा हूँ स्टैटिक अपना राउटिंग कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसके लिए अंदर मैं क्या करूँगा, रेफसी, ये एक कमांड है, आपको पता है, ये एरो फंक्शन या फिर जो है ना हमें नॉर्मल जो हमारा फंक्शन होता है वो बनाकर देती है हमें, जो है ना बनाकर उसे एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हमें जो है ना एक पूरा सिंटेक्स प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आप जाकर जो है ना ES7 लिखेंगे, ये वाली अपना है अपना एक्सटेंशन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं आ जाता हूँ वापस अपना पेजेस पर, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हमने जो है ना यहाँ पर लिखना है कि भाई उसका जो अपना मोबाइल कौन सा है, H1 के अंदर लिख लेता हूँ, चले, मोबाइल उसका है, मोबाइल उसका आईफोन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास जो है ना उसकी प्राइस है, प्राइस क्या है, प्राइस भाई उसकी 80,000 है, ठीक है। और एक और नीचे बना लेता हूँ उसकी जो है ना अपना मॉडल कौन सा है भाई, मॉडल का कुछ पता नहीं होता, मैं सिर्फ साल लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2022 या 2023 कर लें, ठीक है, ये उसका मॉडल है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, npm रन डेव, अगर मैं इसको रन करूँ और हम लोग चले जाते हैं अपना इसको लोकली चेक करने के लिए, तो मैंने जैसे ही फॉलो लिंक पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास एक होम पेज ओपन होगा, क्यों, क्योंकि लोकल और 3000 हमेशा होम पेज पे ओपन होता है, इस पेज पे, ठीक है, इस पेज पे ओपन होगा जिसके अंदर मैंने हेलो लिखा हुआ है। ये देखें हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हेलो लिखा हुआ है हमारे पास। अब अगर हमने इस पेज पे जाना है, ये आईफोन का जो पेज बनाया है, आपको ये चीज़ याद ही होगी, पिछले अपना पुरानी वीडियोस में मैंने बताया कि नेक्स्ट जेस क्या करती है, फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम फॉलो करती है कि आपने एक फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर बनाएंगे ना आप, और उसके अंदर अगर आप पेज डॉट टी एस एक्स फाइल बना लेते हैं तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको राउट बना लेता है। राउट का क्या मतलब है, ये राउट है कि अगर हम इस पर क्लिक करें, हमारे पास आईफोन था तो आईफोन पे क्लिक करें तो वो आईफोन के पेज पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। देखें ये क्या गया, मोबाइल आईफोन है और 80,000 है, और उसकी जो अपना मॉडल है वो 2023 है। तो अब मेरे पास अगर दूसरा प्रोडक्ट हो तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मुझे दूसरा फोल्डर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ। मेरे पास कौन सा था, सैमसंग था, सैमसंग के लिए फोल्डर बना लिया। उसके लिए मैं अंदर जाकर एक और पेज डॉट टी एक्स फाइल बनाऊँगा, पेज डॉट टी एस एक्स, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं वही काम करूँगा सेम, रेपसी करके रेपसी किया मैंने, और यहाँ पर जो है ना वही सेम चीज़ जो हमारे पास इसके आईफोन के प्रोजेक्ट के अंदर थी, इसको मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग आगे सैमसंग के अंदर और इसके अंदर भी हम लोग सेम चीज़ें डाल के जस्ट चीज़ें चेंज कर लेते हैं। ये हमारा है सैमसंग, और इसकी प्राइस जो है ना मैं रख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए 60,000, और इसका मॉडल जो है ना वो 2022 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हमने इस प्रोजेक्ट को अपना इस पेज को गेट करना हो तो कैसे करेंगे, सैमसंग को, ऐसा ही है ना, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया। अगर मुझे इस पर जाना है, जैसे मैंने आईफोन लिखा था इसी तरह से मैं सैमसंग लिख सकता हूँ, मैंने सैमसंग लिख दिया। अब ये सैमसंग की जो है ना मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और अब अगर हमारे पास क्या चीज़ें रहती हैं, अब हमारे पास चीज़ें रहती हैं ओप्पो, ठीक है, ओप्पो मोबाइल रहती है। तो अगर ओप्पो मोबाइल के पास हमने जाना है तो हमने क्या करना है कि एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा सेम इसी तरीके से, बना लेता हूँ मैं। ये लें, ओप्पो का बन गया, और इसके अंदर पेज और टी एस एस फाइल आएगी, पेज और टी एस एस फाइल आएगी, और उसका कोड मैंने वही सेम यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसकी लिख लेता हूँ कि मोबाइल हमारा कौन सा है, ओप्पो, और प्राइस इसकी क्या है भाई, 40 है, और इसका मॉडल क्या है, 2021 है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन गए, एक आईफोन का, एक ओप्पो का, एक सैमसंग का। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर मैं ओप्पो लिख लेता हूँ तो मुझे ओप्पो का पेज भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ठीक है,
हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थे, सही है। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थे, हमने क्या किया है कि 3 प्रोडक्ट्स की अलग अलग डिटेल्स के पेजेस बना दिए हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये 3 नहीं, पूरे के पूरे 1000 प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? 1000 प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या अब मैं 1000 प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग अलग पेज बनाऊँ, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया? 3 प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने 3 पेजेस बनाए हैं जो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो क्या अब 1000 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, तो क्या सबके लिए मैं एक एक पेज बनाऊँ? नहीं बना सकता ना मैं। इतना इतना काम कौन करेगा? ये देखें, आईफोन हो गया, ये ओप्पो हो गया, और ये सैमसंग हो गया, 3 प्रोडक्ट्स का मैंने बनाया। तो यहाँ पर जो हमने काम किया ये स्टैटिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग के हमने इसको एक एक फोल्डर करके हमने इसको बनाया। आप इसको नेस्टेड बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। एक फ़ोल्डर बना ले, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम लोग अपना नेस्टेड राउटिंग किसे कहते हैं कि भाई इस फोल्डर के अंदर भी दूसरा फोल्डर होगा और उसके अंदर पेज और TSS होगी। सिंपल है, इतना कोई इशू भी नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमने डायनामिक राउटिंग करनी है। अब डायनामिक राउटिंग कैसे होती है? सबसे पहले तो मैं इन फोल्डर्स को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इन फोल्डर्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। डायनामिक राउटिंग क्या होती है कि हमें जो है ना बार बार हर प्रोडक्ट के लिए पेज नहीं बनाना पड़ता। हमारा काम जो है ना 1-2 पेजेस बनाने से ही हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास 1 लाख प्रोडक्ट्स भी होंगे तब भी हमें इतने अपना पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम 1 या 2 पेजेस बनाने से ही हो जाएगा। जस्ट डेटा को हमने मैनेज करना है। तो क्या करना है हमने? सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बना लें कि भाई आप जो है ना क्या करना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट्स का फोल्डर बना लें, यहाँ पर सिंपल बना लें प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स का फोल्डर बना लें। इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या रखेंगे? इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, पेज डॉट TSX। अच्छा, आप पेज डॉट TSX यहाँ पर बनाएंगे तो वो फोल्डर इस प्रोडक्ट्स की जो है ना फाइल हो जाएगी, और ये सेम आपको पता है प्रोडक्ट्स का भी वहाँ पे राउट बन जाएगा, और प्रोडक्ट्स करके मैं इसको गेट कर सकता हूँ। आप ये काम करें कि यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं और इसके अंदर जो मर्जी नाम आपका दिल करे, जो भी दिल करे, आप वो नाम यहाँ पर रख दें। जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ भाई प्रोडक्ट है, सिर्फ ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट ना करूँ, मोबाइल कर देता हूँ। चलो भाई ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है। मैंने कहा कि ये मोबाइल है। अच्छा, मैंने इस पर शायद क्लिक नहीं किया था, फोल्डर पे कुछ और ही बना दिया है मैंने। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक करना है, फोल्डर बनाना है, ठीक है। मोबाइल का फोल्डर बनाना है, ये रहा मोबाइल। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी रखने हैं। अगर आपने डायनामिक राउटिंग करनी है तो आपको जो उसका फोल्डर है, एक जो एक आप पेज चाहते हैं ना, एक पेज जो हर अपना प्रोडक्ट पर वही पेज ओपन हो, जस्ट जो है ना डेटा चेंज होता रहे डायनामिकली। तो आपने क्या करना है, उस पेज का फोल्डर जो भी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने से ही पता चल जाता है कि आपने डायनामिक राउटिंग की है। समझ रहे हैं? ये एरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और कुछ भी नहीं है। आपने जैसे ही किया, आप थोड़ा सा ना पीछे जाएं, याद करें। वेरिएबल बनाते हैं एक हम लोग, उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर पेज बनाते हैं। फिर अगर हमने मल्टीपल डेटा स्टोर कराना हो तो वेरिएबल की जगह पर हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं और उसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हम लोग एक फोल्डर की जगह पर एक डायनामिक राउट बना रहे हैं। ये एक एरे की तरह ही काम करता है, बिल्कुल। आपको आगे चल के मैं समझाऊंगा, ये बिल्कुल एरे की तरह ही काम करता है। बस आपने क्या करना है, इसके अंदर आप मल्टीपल राउट्स बना सकते हैं और ये सारे डायनामिक होंगे। आपके URL से आ सकते हैं, आपके डेटाबेस से आ सकते हैं, आपकी API से आ सकते हैं, ठीक है ना। आप हार्ड कोडेड भी इसको बना सकते हैं। इसके वीडियो के अंदर हम लोग हार्ड कोडेड बनाएंगे नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर। अगर मैंने इसकी एडवांस वीडियो रखी तो उसके अंदर मैं आपको डायनामिकली किस तरह डेटाबेस से या फिर किस तरह API से हमारे पास राउट आ रहे हैं और हम बना रहे हैं वो सीखेंगे। लेकिन इसके अंदर अभी इन डेप्थ जाकर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक फोल्डर बना दिया सिंपल और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख दिया, क्योंकि हमने डायनामिक राउट बनाना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख दिया तो ये थोड़ा सा राइट तरफ इस तरफ से आ जाता है। अगर नेस्टेड फोल्डर हो कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, इसी फोल्डर के अंदर, मोबाइल वाले फोल्डर के अंदर एक और पेज डॉट TXT फाइल बना देनी है। आपको पता है कि अगर इस फोल्डर के अंदर जो मुझे कोई कोड लिखना होगा तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, पेज डॉट TXT फाइल बनानी है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। रेफसी कर दिया मैंने, ठीक है। रेफसी करके मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पेज डॉट TXT को डिलीट करता हूँ। आपको एक और चीज़ चेक करवाता हूँ कि अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट्स रखा हुआ है नाम। अगर मैंने प्रोडक्ट्स को गेट करना हो, फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट्स को गेट करना है, प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी फाइल हमारा जो है ना प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या कह रहा है कि भाई 404 नॉट फाउंड। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना नाम तब भी कहेगा नो 404 नॉट फाउंड, क्योंकि पेज बना हुआ ही नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स लिख लूँ और हम नेस्टेड बना रहे हैं उसके अंदर ना,
नेस्टेड बना रहे हैं तो अब क्या होगा, एक स्लैश लगेगी यहाँ पर। नेस्टेड बना है मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बना है। अगर मुझे प्रोडक्ट्स को गेट करना है तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट्स के अंदर वाले फोल्डर को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश लगाकर दोबारा से लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट्स, फिर स्लैश, फिर उसका नाम। अब जैसे उसका नाम मोबाइल है तो अगर मैं मोबाइल लिखूंगा तब भी कुछ नहीं आएगा, मैं अपना नाम लिखूंगा तब भी कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस किस्म का कोई राउट बना हुआ ही नहीं है, हमने डिफाइन ही नहीं किया। अब किस तरह से हम लोग डायनामिक बनाते हैं समझिएगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो मुझे क्या बता रहा है वो, 404 नॉट फाउंड। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जाकर इस मोबाइल के फोल्डर के अंदर वही सेम पेज बनाता हूँ, पेज डॉट टी एस एक्स, ताकि हम उसके अंदर उसका कोड लिख सकें। अब मैंने लिखा यहाँ पर रेप्सी करके। अब यहाँ पर लिख लेता हूँ डायनामिक राउट। सिर्फ मैंने लिखा है डायनामिक राउट। ठीक है, ये डायनामिक राउट है। अब अगर आप जाएँ यहाँ पर, मैं इसको सिर्फ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो ये देखें प्रोडक्ट्स, अभी मुझे क्या मिल रहा है, डायनामिक राउट मिल रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी नेम की जगह पर मैं कुछ और लिखता हूँ, मोबाइल लिखता हूँ, तब भी मुझे यही फोल्डर मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं हसन लिखता हूँ तब भी मुझे यही फ़ोल्डर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर अहद लिखता हूँ तब भी मुझे यही फ़ोल्डर मिल रहा है, मुझे कोई और फ़ोल्डर नहीं मिल रहा, सिर्फ यही फ़ोल्डर मिल रहा है। और हमने काम क्या किया है, यही काम हमने सिंपल करना था कि बस फ़ोल्डर का जो है ना, जो भी हम लोग राउट बना रहे हैं ना, उसके फ़ोल्डर के नाम को स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख दो। फिर जितने भी राउट आप उस जगह पे बनाओगे, जितने भी नाम आप यहाँ पर जो चीज़ें दोगे वो सब एक्सेप्ट करेगा। उन सब चीज़ों पे वो एक ही पेज दिखाएगा जिसका नाम है डायनामिक राउट। ठीक है, सिंपल हमने ये किया है। अब इसके अलावा तो इतना कोई मुश्किल है नहीं। और भी चीज़ें अभी चलते हैं, हम लोग बहुत इन डेप्थ जाने वाले हैं, टेंशन ना लें। ठीक है, अब आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर अपना लोकल होस्ट के, ये लोकल होस्ट होम है, बिल्कुल होम की जो यूआरएल है हमने। इसके बाद अगर कोई फोल्डर बनाया है, प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाया है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाया है, मतलब ऐप के अंदर ये जो चल रहा है ना, ये डायरेक्ट ये हमारा ऐप चल रहा है। ऐप के अंदर जो पेज और टी एस है ये चल रही है। उसके बाद अगर हमने उसके अंदर प्रोडक्ट्स का फोल्डर लगाया है तो उसके अंदर वो प्रोडक्ट्स का फोल्डर है, ये वो चल रहा है। इसके अंदर कोई अपना पेज और टी एस एस नहीं है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर एक पेज और टी एस एस बना लूँ तो क्या होगा, वहाँ पर मुझे उसका कोड शो होगा। और ये जो पेज और टी एस एस है ये मोबाइल की है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको इस पे इसके अंदर भी एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर सॉरी, इसके इस पे क्लिक करके और यहाँ पर फाइल बनाऊंगा पेज और टी एस एस। सेम उसी के अंदर बन रही है वो। इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैं इसकी फ़ाइल बनाता हूँ, पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, ये जो फाइल है ना, ये पेज डॉट टी एस एस, ये मोबाइल वाले फोल्डर की। अगर मैं इसको बंद करूँ तो वो गायब हो गई, मतलब कि मोबाइल वाले की थी। और ये जो पेज डॉट टी एस एस है ये किसकी है, प्रोडक्ट्स की है। सिंपल है, यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर को आपने थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट्स को बंद करता हूँ, ये गायब हो जाती है, ये प्रोडक्ट्स की है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, इसको लिख देता हूँ कि रेप्सी, ये कौन सी फाइल है, प्रोडक्ट्स फाइल, ये प्रोडक्ट्स पेज है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स पेज है। अब ये डायनामिक पेज नहीं है, ये तो प्रोडक्ट्स पेज है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटाऊँ तो ये प्रोडक्ट्स पेज है। प्रोडक्ट्स के पेज के अंदर एक नेस्टेड, मतलब उसके अंदर एक और फोल्डर है स्लैश लगा के, फिर उसके बाद में डायनामिक, वो पेज डायनामिक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो मेरे मुझे वही डायनामिक पेज मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी लिख लूँ, एक्स वाई जेड में अपना नाम लिखूँ, एपीआई लिख दूँ, नेक्स्ट जेएस लिख दूँ, ठीक है, सी सी ए पी लिख दूँ, जी आई ए सी लिख दूँ, सब कुछ लिखूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, डायनामिक राउट। एक ही फ्लोर अपना पेज है जो मुझे शो होता रहेगा बार बार इसी पे। ठीक है, डायनामिक राउट तो इतना ही था। अब क्या करना है हमने, अब हमने जो है ना ये समझना है कि मैं जो है ना, इतने जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसका डेटा कैसे इसी सेम पेज के अंदर डिफरेंट आ रहा है, डायनामिक आ रहा है ना डेटा। कि अगर इसके से किस पे क्लिक करता हूँ, चलो पेज तो मान लिया कि सेम आ रहा है लेकिन डेटा तो डायनामिक आ रहा है। ये डेटा जो है ना कोई और आ रहा है, पिक्चर कोई और आ रही है, यहाँ पर एड्रेस कोई और आ रहा है, प्राइस कोई और आ रही है, मल्टीपल चीज़ें आ रही है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे गेट करेंगे, सबसे पहले समझने की बात है कि हमारे पास जो है ना मोबाइल है, मोबाइल के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है डायनामिक राउट। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूआरएल के अंदर, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, यूआरएल के अंदर ये जो पार्ट होता है ना, अब ये क्या है, ये हमारी यूआरएल है, ये हमारे राउट्स हैं। ठीक है, राउट्स हैं, जो हमने फोल्डर के नाम रखे वो राउट्स हमारे पास ओपन होते हैं। लेकिन ये जो यूआरएल के टुकड़े होते हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट्स है। ये सेगमेंट है अलग, ठीक है, ये और ये जो है ना ये अलग सेगमेंट है। मतलब ये सेगमेंट, मतलब यूआरएल का जो एक एक टुकड़ा होता है ना, स्लैश लगा कर लिखें तो मतलब क्या हुआ, राउट बन गया। अगर वो यूआरएल का जो नाम है, वो टुकड़ा है यूआरएल का, यूआरएल के अंदर लिखा हुआ है तो हम उसको सेगमेंट कहते हैं। हमने क्या करना होता है कि अपना डेटा जो है ना वो पास करना होता है इन यूआरएल्स के अंदर, ताकि उसको हम लोग यहाँ पर गेट कर सकें। कैसे करेंगे समझाता हूँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी। सही है, हम
जब ये फोल्डर बनाते हैं मोबाइल का या किसी और नाम से आप बना सकते हैं, मैंने सिर्फ मोबाइल रखा है, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम रैप कर दें, अगर उस फोल्डर का नाम हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख दें, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो फोल्डर है ना, ये एक ऑब्जेक्ट पास करता है किसको, अपने पेज डॉट टी एस एक्स को। किसको पास करता है, अपने पेज डॉट टी एस एक्स को एक ऑब्जेक्ट पास करता है। ये हमारा पेज डॉट टी एस एक्स है, ये उसका पेज है, ठीक है, जहाँ पर डायनामिक राउट लिखा हुआ है, ये मोबाइल के अंदर बना हुआ है। तो ये एक ऑब्जेक्ट पास करेगा, जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर डेटा लिखते हैं, वो ऑब्जेक्ट पास करता है किसको, पेज डॉट टी एस एक्स को। और उस पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा, हमें उसको रिसीव करना पड़ेगा। कहाँ पे रिसीव करेंगे, प्रॉप्स के अंदर रिसीव करेंगे। कहाँ पे रिसीव होता है, एज अ पैरामीटर रिसीव होगा हमारे इस फंक्शन के अंदर। अब डायरेक्ट है नहीं, हम जब इधर कोई नाम लिखेंगे तो वो उसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं करना। ये चीज़ अगर आपने प्रॉप्स नहीं पढ़ रखे कोई बात नहीं, सिंपल आपने सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर आकर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने और यहाँ पर लिखना है पेरम्स। ठीक है, पेरम्स आपने लाजमी लिखना है। अगर आप ये लिखेंगे पेरम्स तो आपको ये थोड़ा सा टाइप का एरर दे सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो है ना हमारे पास पेरम्स इज़ डिक्लेयर्ड बट इट इज़ वैल्यू इज़ नेवर रीड, ठीक है, बाइंडिंग वगैरह वगैरह इसको छोड़ दें फिलहाल के लिए। अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पर कंसोल करूँ कि इस पेरम के अंदर मुझे रिसीव क्या हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करूँ और इस पेरम्स को मैं चेक करूँ कि मुझे इस पेरम्स के अंदर मिल क्या रहा है। तो अगर मैंने इसको कंसोल किया है तो मैं इधर देखूँ तो मुझे मिल रहा है सी सी ए पी। अब मैंने पैरम्स के अंदर कंसोल किया है तो ये मुझे इस अपना जो वी एस कोड है ना उसके सी एम डी के अंदर मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है कि यहाँ पर मिल रहा है वी एस कोड के सी एम डी के अंदर, वी एस कोड के कंसोल के अंदर उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये क्या है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट नहीं है, ये हमारा सर्वर साइड कंपोनेंट है। क्लाइंट हम लोग किसको कहते हैं, क्लाइंट हम लोग अपने ब्राउज़र को कहते हैं। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर यूज़ क्लाइंट लिखूँगा, ठीक है, यूज़ क्लाइंट लिखूँगा तो ये डेटा से मुझे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब ये डेटा मुझे मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरे पास पास हो रहा है, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। मैं इसको ओपन करूँ तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है उसके अंदर मोबाइल और सी सी ए पी। ठीक है, अगर पेज हमारा क्लाइंट साइड है, ठीक है, तो हमें कहाँ मिलेगा, क्लाइंट, ब्राउज़र को हम क्लाइंट कहते हैं, तो क्लाइंट के कंसोल में हमें रिजल्ट मिलेगा कंसोल का। अगर पेज हमारा क्या है, सर्वर साइड है, अगर मैं इसको हटा दूं तो पेज हमारा वापस जो है ना सर्वर साइड बन जाता है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जेस क्या करती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो भी आप पेज बनाएंगे वो उसको क्या करेगी, सर्वर साइड बना देती है कि ये जो पेज है बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड है। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना होता है क्लाइंट साइड के अंदर तो आपको ऊपर यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ता है, जिस तरह से मैंने लिखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो भी रिजल्ट है वो मुझे कहाँ पर मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा मुझे डायनामिक मतलब ब्राउज़र के कंसोल के अंदर। अगर पेज हमारा सर्वर साइड होगा तो हमें वी एस कोड के जो है ना अपना कंसोल के अंदर मिलेगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया, और अगर आप देखें तो यहाँ पर डेटा हमें कहाँ मिल रहा है, वी एस कोड के सी एम डी के अंदर। ठीक है, हमें जो है ना अपना ब्राउज़र पे देखना है फ़िलहाल के लिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको वापस यूज़ क्लाइंट को लगा देते हैं। तो अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मोबाइल लिखा हुआ है और सी सी ए पी लिखा हुआ है। सी सी ए पी को पहले हम लोग ये देखेंगे मोबाइल कहाँ से आ रहा है। मोबाइल जो है ना, मोबाइल ये जो मैंने फोल्डर का नाम रखा है ना, ये फोल्डर खुद भेज रहा है, मोबाइल एज अ की भेज रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बनी हुई है मोबाइल नाम की, जो मैंने मोबाइल का नाम रखा है यहाँ पर वो मुझे यहाँ पर बताएगा। अगर मैं इसको चेंज करके, ठीक है, अगर मैं चेंज करके इसको रख लेता हूँ डिवाइस, इसको रख लेता हूँ डिवाइस, तो ये क्या करेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट वही पास करेगा सेम, और सिवाय सेम, और इसके अंदर देखें यहाँ पर इसकी की चेंज हो गई, डिवाइस हो गई। ठीक है, और ये जो हमें इनसे रिजल्ट दिख रहा है ये कहाँ से दिख रहा है भाई, सिंपल है, हमें ये रिजल्ट दिख रहा है यहाँ से कंसोल से। ये वाला कंसोल हमने किया है ना इस पेरम्स को। ये मैंने क्या बताया कि ये जो हमारा फोल्डर जब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रैप करते हैं वो क्या करता है, वो अपने पेज डॉट टी एस एस को एक ऑब्जेक्ट पास करता है जिसको हम लोग रिसीव करते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पेरम्स लिख के। ठीक है, फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने पेरम्स लिखना है। इस कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग ही कहते हैं। फिलहाल के लिए आपको अगर नहीं पता तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पैरम्स लिख देना है। और उस पैरम्स हमें रिसीव हो गया है क्योंकि ये एक पैरामीटर है, फंक्शन के अंदर ऊपर पैरामीटर आता है हमारे पास। अगर मैंने उसको वहीं पे कंसोल किया है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक जो मैंने काम किया है ना, यहाँ तक आप क्या करें, वीडियो को यहाँ पर पॉज करें
और आप उसकी प्रैक्टिस करें, एक बार करके देखें, आगे ना जाइएगा, आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी है तो आगे देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये पैरम्स मिल रहा है, हमें कहाँ पे मिल रहा है, ब्राउज़र पे मिल रहा है। डिवाइस लिखा है मैंने, CCP आ रहा है। मैं इसको वापस जो है ना मोबाइल कर लेता हूँ, क्योंकि हमने एक थोड़ा सा डेटा को लेकर चल रहे हैं मोबाइल वालों को। मोबाइल लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल लिख दिया मैंने। अब मोबाइल लिख दिया वापस, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, क्या मसला हो गया भाई, कुछ हुआ है क्या? इसको रिफ्रेश करें, इसको रिस्टार्ट करते हैं, और ये वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, ये वापस हमें वही दे रहा है, अब मोबाइल दे रहा है और CCP, और ये CCP कहाँ से आ रहा है, CCP हमें यहाँ से आ रहा है, जो भी हमने यहाँ पर नाम लिखा है उसकी की वैल्यू हमें मिल रही है CCP। मैं यहाँ पर अगर नईम लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा, नहीं मिल रहा है मोबाइल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर हसन लिखूँ तो ये क्या करेगा, उसके अंदर हसन लिख देगा। ये बेसिकली क्या से हो रहा है, ये की हमारी यहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ये की बन गई, ये मोबाइल जो भी है अपना फोल्डर का नाम है, उसके अंदर जो भी फाइल है हमारे पास, जो भी राउट यहाँ पर URL के अंदर जो भी चीज़ हम डालते हैं वो डायनामिकली क्या होती है, यहाँ पर चेंज होती रहती है, हमें ऑब्जेक्ट के अंदर मिल रही होती है। अगर मैं यहाँ पर नईम लिख देता हूँ तो नहीं मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पर किसी पेज का नाम लिखूँगा तब भी मुझे वो मिल जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर आईफोन लिख दूँ तब भी मुझे यहाँ पर क्या होगा, आईफोन मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेटा है, एक डेटा है, वो डेटा यहाँ पर आए और मैं यहाँ पर लिखूँ तो मुझे यहाँ पर भी शो हो, ठीक है ना, वो डेटा मुझे यहाँ पर भी शो होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से होगा, अब आप यहाँ तक तो समझते हैं कि हमें console.log के अंदर पेरम्स मिल रहा है, ठीक है। पेरम्स के अंदर अगर आप देखें तो हमें मोबाइल की एक की है, मतलब उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल की है, और उसके अंदर क्या मिल रहा है, हमें आईफोन की वैल्यू मिल रही है। आईफोन जो चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो मुझे मिल रही है। हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे आ जाएं या फिर ऊपर, इसको हटा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। जब हम लोग HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना, तो हमने क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने होते हैं अगर हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके अंदर पेरम्स हमारे पास आ रहा है ना, मैं यहाँ पर पेरम्स लिखूंगा, और पेरम्स के अंदर क्या है, पेरम्स के अंदर डॉट करके हमारे पास एक वैल्यू है, मतलब एक वैल्यू है जिसका नाम है मोबाइल, एक की है, की मोबाइल है और उसकी वैल्यू आईफोन है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं, उसकी डॉट लगा के उसकी की का नाम लेते हैं। ये डॉट लगाया, उसकी की क्या है, मोबाइल। जैसे मैंने मोबाइल लिखा तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें मुझे आईफोन दिख रहा है, ठीक है। ये प्रिंट कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से H1 से प्रिंट हो रहा है, ये आईफोन दिख रहा है। और अगर यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ नईम, तो मुझे नईम दिखेगा। अगर मैं लिख लेता हूँ हसन तो मुझे हसन दिखेगा। अगर मैं लिख लेता हूँ अहद तो मुझे अहद दिखेगा। मतलब XYZ जो भी चीज़ मैं ऊपर लिखता हूँ मुझे यहाँ पर मिल रही है। किसके थ्रू मिल रही है, ये अपना फोल्डर एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है अपने पेज डॉट TSS को, उस ऑब्जेक्ट को हम रिसीव कर रहे हैं कहाँ पे, पेरम्स के अंदर, और पेरम्स के अंदर हम लोग कंसोल कर रहे हैं तो हमें डेटा मिल रहा है, लेकिन कंसोल हमने वैसे ही किया है कंसोल के अंदर डेटा देखने के लिए, ठीक है। अब पेरम्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट और अपना एक की आ रही है जिसका नाम है मोबाइल। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल लिखा है, तो मोबाइल की जो भी वैल्यू है जो कि मैं URL पे डालूंगा वो वैल्यू कहाँ पर मुझे मिलेगी, यहाँ पर मुझे मिलेगी, ठीक है। वो वैल्यू मोबाइल के अंदर स्टोर होती है। जो भी चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, 7 लिख लूँ तब भी वो मेरे आएगी, अपना GIAIC लिख दूँ, GIAIC लिख दूँ तब भी मुझे वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इस तरह से हम लोग वैल्यू लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ भाई, ये क्या है, ये मोबाइल है हमारी, सही है, ये हमारी मोबाइल है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये आईफोन है, ठीक है। अब ये क्या है, मोबाइल हमारा क्या है, आईफोन है। अब ये डायनामिक राउट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है हमें, ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा मोबाइल आईफोन है। अब अगर मैं यहाँ पर मोबाइल लिखूँ सैमसंग तो ये सैमसंग देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ओप्पो तो ओप्पो देगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये जो ओप्पो मैंने लिखा है और ये जो मैं सैमसंग मोबाइल लिख रहा हूँ, ये मुझे एक ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है, एक ही वैल्यू मिल रही है। हमने क्या सोचा था, हमने ये सोचा हुआ है कि भाई जब हम आईफोन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। हम सैमसंग पे क्लिक करें तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है अपना, ये चीज़ें हैं ये ओपन हो जानी चाहिए। ये जो ओप्पो पे क्लिक करें तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो जानी चाहिए। तो अब उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। हम क्या करते हैं, समझे,
पहले तो हम इस चीज़ को फिक्स करते हैं कि भाई हम ओप्पो पे क्लिक करें तो ये ओप्पो की इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए हमारे पास। किस तरह से करेंगे? हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाया है, ठीक है, हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ी है, और स्टैटिक राउटिंग के अलावा हमने जो है ना पुरानी वीडियोस के अंदर किस तरह से राउटिंग करते हैं और लिंकिंग करते हैं ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स की जो है ना पेज डॉट टी एस एक्स, प्रोडक्ट्स की पेज डॉट टी एस एक्स है ये वाली, इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ी सी लिंकिंग कर लेता हूँ। भाई लिंकिंग क्या करता हूँ, मैं एक H1 लिखता हूँ, ठीक है। H1 के अंदर क्या लिखता हूँ, भाई हमारे पास मोबाइल है सैमसंग, ओ सॉरी पहले कौन सी थी, आईफोन, ठीक है, आईफोन मोबाइल है। दूसरी मोबाइल हमारे पास कौन सी है भाई, सैमसंग है। तीसरी मोबाइल हमारे पास कौन सी है, हमारे पास ओप्पो है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर ही होगी। अब अगर आपको याद हो तो हम लोग लिंकिंग कैसे करते हैं, लिंक का टैग लगा के। कैसे, लिंक का टैग लगा के, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ टैग और लिंक लिखूंगा ना, तो ये मुझे, ये लिंक का कीवर्ड है, ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, नेक्स्ट लिंक से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिंक पे क्लिक करूँगा तो इंपोर्ट हो गया। अब ये टैग को क्लोज करूँ तो इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ जाता है। हमने क्या करना है, इस अपने H1 को इस लिंक के टैग के अंदर रखना है। रख दिया, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको रेफरेंस नहीं दिया भाई। रेफरेंस क्या देंगे कि भाई अगर इस पर कोई क्लिक करे तो आप कौन से राउट पे जाना, हम उसको बताएंगे। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर एच रेफरेंस, मैंने उसको रेफरेंस दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको स्लैश लगा के इसको बोलता हूँ कि भाई जब कोई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करे, प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, जब कोई क्लिक करे तो आप, मतलब जब इस लिंक पे आईफोन पे कोई क्लिक करे तो आप जाना प्रोडक्ट्स। हमारे पास कौन सा राउट है, हमारे पास जो राउट है आईफोन का, हमें कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर मोबाइल दिख रहा है ना। फिलहाल के लिए मैं इसको आईफोन कर देता हूँ, ठीक है, हमें यहाँ पर आईफोन दिख रहा है। अब यहाँ पर राउट क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो होम तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर है ही है, ऐड है ऑलरेडी। हमने क्या करना है, उसको बताना है कि भाई आपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, और अपना प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर स्लैश है, आपने उधर जाना है। कुछ भी ना करें, यहाँ तक इस राउट को कॉपी कर लेते हैं हम लोग वैसे ही। हमने क्या करना है, इसके अंदर इस राउट को यहाँ पर पेस्ट कर देना, ये प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर आईफोन है, ठीक है। आपका अगर कोई आईफोन पे क्लिक करे तो आप प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के ऊपर आईफोन पे चले जाइएगा। ज़रा चेक करते हैं हम लोग चले गए अपना वापस यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, आईफोन को हटा के हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास आईफोन है, यहाँ पर आप चेक करें तो मैंने इसको लिंक किया है, तो मेरे पास ये अपना जो है ना फिंगर का निशान आ रहा है, वैसे इन पर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लिंक कर दिया है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा देखिएगा, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई कि मोबाइल है और उसकी क्या है, आईफोन है। मोबाइल कौन सी मोबाइल है, आईफोन। बेसिकली क्या होता है कि हमने जब लिंकिंग की है और उसको राउटिंग बताई है ना, कि आप पर कोई क्लिक करे तो आप इस पर चले जाना, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस राउट को, इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेस्ट कर देगा जब भी हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास देखें होम का पेज है, हेलो दिख रहा है। अब जब मैं यहाँ पर जाऊँ वहाँ पे, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा इस अपना आईफोन पे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है ना इस राउट को पेस्ट कर देगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली, इसके नीचे लास्ट में मतलब, ठीक है, इसके लास्ट में वो इसको पेस्ट कर देगा। पेस्ट करके एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आईफोन आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है, यही चीज़ है और कुछ इतनी मुश्किल है नहीं। अभी अगर हम लोग और करें, ये देखिए आईफोन आ गया, ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोग इनको भी कर लेते हैं, सेम वही काम सैमसंग है, तो हम क्या करेंगे, एच रैप करेंगे। एच रैप, अच्छा वहाँ पर हमने लिंक लगाया ही नहीं है, यहाँ पर भी लिंक लगाना पड़ेगा। इंपोर्ट जो है ना एक पेज के अंदर एक ही बार होगा, हमने जो है ना बस जस्ट लिंक को पेस्ट करना है बस। ये लिंक लगा दिया, अब ये हमें एरर देगा एच रेफरेंस का, तो हम इसको रेफरेंस बता देंगे। अब इसके लिए राउट क्या होगा कि भाई प्रोडक्ट्स के अंदर जाना, प्रोडक्ट्स के अंदर जाना, और राउट क्या बना देना, स्लैश करके आप जो है ना सैमसंग को ओपन कर देना, आप सैमसंग, ठीक है। सैमसंग पे जाना तो यहाँ पर नाम हमें क्या दिखेगा, सैमसंग। अगर मैं इसको फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रखूँगा तो वो वहाँ पर भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रख देगा। अगर अब हम चेक करें तो बैक आता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से ही बैक आता हूँ, सॉरी लोकल होस्ट, प्रोडक्ट्स तक जाते हैं हम लोग। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन भी कर देना ताकि आपको भी पता चले कि भाई यहाँ पर क्या हो क्या रहा है। ये लें ऑल प्रोडक्ट्स हमारे, ये हमारे ऑल प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे क्या हैं, ऑल प्रोडक्ट्स हैं। ऑल प्रोडक्ट्स में लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं आईफोन पे क्लिक करता हूँ आईफोन पे जाता है, सैमसंग पे क्लिक करता हूँ तो सैमसंग पे जा तो रहा है। प्रोडक्ट्स, यहाँ पर स्पेलिंग मैंने वहाँ पर गलत लिख के आया हूँ, ये लो प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे सैमसंग पे, तो वो सैमसंग पे चला आएगा, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये दे,
क्यों एरर दे रहा है भाई? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स सेम तो है। क्या हुआ, कोई गलती है इसके अंदर? यहाँ पर गलती है ना, ऊपर देखें वहाँ पर। बैक करते हैं ना, सिंपल। हमारी यूआरएल में पीछे में गलती थी, इसमें नहीं है। अब इसमें अगर सैमसंग पे क्लिक करूँगा तो ये सैमसंग वाली मोबाइल ओपन हो जाती है, और अगर मैं इस आईफोन पे क्लिक करता हूँ तो आईफोन वाली ओपन हो जाती है, और अगर ओप्पो पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ किस तरह से। इसको भी हम लोग सेम इस लिंक के अंदर क्रिएट करेंगे। ये लिंक, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर यहाँ पर जाएं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करें, ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर वो हमसे लिंक मांग रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर स्लैश मोबाइल का नाम क्या होगा, ओप्पो होगा। जब जब कोई इस पर क्लिक करे तो आप क्या कर देना, ओप्पो कर देना। अगर ओप्पो पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, हमने फिर से कोई भंड मारा हुआ है, प्रोडक्ट्स स्लैश ओप्पो। ठीक है ना, सब सेम है, कुछ गलती तो है ही नहीं, फिर इसने क्यों ऐसा किया? कुछ तो है गलती। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये डक्ट्स की हमने स्पेलिंग ये देखे ना गलत लिखी हुई है, ये देखे। हो जाता है कभी कभार हमसे भी, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको हम लोग बैक कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही वो यूआरएल गलत डाली हुई है। अब ओप्पो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यूआरएल ऐड हो जाती है। ये चीज़ याद रहे कि अगर मैं ओप्पो पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इसको यहाँ पर यूआरएल ऐड कर रहा है, डायनेमिकली खुद ही खुद ऐड कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने सिंपल काम कर लिया कि भाई हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। ये हमने आईफोन पे क्लिक किया, हमारे पास आईफोन वाला पेज ओपन हो गया। अब हमने सैमसंग पे क्लिक किया तो हमारे पास सैमसंग वाला पेज ओपन हो गया। हमने ओप्पो पे क्लिक किया तो हमारे पास ओप्पो वाला पेज ओपन हो गया। थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है ना अपना प्रोडक्ट्स बनाने थे। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, हमारे पास क्या था, 3 प्रोडक्ट्स थे। हम कह रहे थे कि भाई इस पर क्लिक करें तो उसका पेज इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए, इस पर क्लिक करें तो इसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जानी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाहर गंद नहीं करना चाहते, ज़्यादा फोल्डर्स हो जाएंगे। इस फोल्डर्स के अंदर हमने क्या किया, एक और जो है ना मोबाइल का, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी किसकी है, मोबाइल की, तो हमने क्या किया कि हमने मोबाइल का फोल्डर बनाया और उसको रैप कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। सिर्फ डायनामिक राउटिंग के लिए आपने यही करना होता है, और आगे जाकर आपने यूआरएल वगैरह लेनी होती है बस। ठीक है, तो हमारा जब हम लोग अपना इसको अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रैप कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो भी हमारा फोल्डर होगा, जो भी हमारी यूआरएल होगी, जो हम यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट, ऑटोमेटिकली जो भी हमारे पास यहाँ पर चलेगी, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि ये लोकल होस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना हमारा चलता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग लिखते हैं ना तो ये चलता है। अगर मैं वहाँ पर कोई फोल्डर बनाता हूँ प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट्स की राउट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, और अब मैंने वहाँ पर जो उसके अंदर अब प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर नेस्टेड बनाया है मैंने, अगर आप देखें तो मैंने नेस्टेड जो है ना एक फ़ोल्डर बनाया मोबाइल का। जैसे ही मैंने नेस्टेड बनाया है तो उसने क्या किया, अब वो उसके अंदर मैं मोबाइल लिखूँ या कुछ भी लिखूँ वो एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब यही है डायनामिक राउटिंग। ठीक है, डायनामिक राउटिंग है, मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, वो उसी पेज डॉट टी एस एस दिखाएगा, जो उसकी अपनी पेज डॉट टी एस एक्स है ना, उसके अंदर वो वाली पेज डॉट टी एस एस का एक ही पेज दिखाएगा, आप भले कोई भी राउट ऊपर लिखते रहें। सही है, अब उसके अंदर हमने क्या किया, उसी पेज के अंदर, क्योंकि हमने जो है ना डायनामिक डेटा ऊपर यूआरएल से लेना था, हमने क्या किया है, हमने जो है ना एक जब भी ये अपना फोल्डर बनता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, वो क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट पास करता है अपनी पेज डॉट टी एस एस फाइल को। उसने इसको ऑब्जेक्ट पास किया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा था, कहीं पर रिसीव नहीं हो रहा था। हमने क्या किया, इसके फंक्शन के अंदर सिर्फ पैरम्स लगा के अपना कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, तो वो हमारे पास यहाँ पर रिसीव हो चुका है। अब रिसीव हो चुका है, हमने इसको कंसोल करके देखा, हमें वो मिल रहा था। अब हमने क्या किया, इस पैरम्स के अंदर हमने कंसोल के अंदर देखा कि पैरम्स के अंदर हमारे पास एक की आ रही थी मोबाइल की, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पर डॉट लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे गेट करते हैं हम लोग, डॉट करके। तो मैंने पैरम्स, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मैंने डॉट लगाया, तो हमें एक मोबाइल की जो है ना, जो भी हमारे पास नाम आ रहा है वो मिल रहा है। अब इसके अंदर जो भी यूआरएल में हम जो नाम लिखेंगे, जो भी नाम, वो उस मोबाइल के अंदर स्टोर होता जाता है। ठीक है, डायनामिक लिख रहा हूँ तब भी स्टोर हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ नहीं, तब भी वो क्या करता है, इसके अंदर इसको स्टोर कर देता है। अब स्टोर कर दे करके यहाँ पर इसके साथ मोबाइल के साथ उसको प्रिंट करा देता है। ये देखें, ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखूँगा तब भी वो वही काम करेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ना, प्रोडक्ट्स के अंदर एक पेज और टी एस एस हमने बना रखी है, ताकि हम लोग लिंकिंग भी करें अपने प्रोडक्ट्स की, जिस तरह से दराज वालों ने कर रखी है। हम लोग इतनी उस लेवल पर जाकर तो नहीं कर रहे, पर सिंपल लेवल पे हमने की है।
ठीक है, हमने क्या किया, लिंक बनाई है और उसके अंदर जो है ना एक आईफोन का नाम लिखा है। अब हमने उसको लिंकिंग करके हमने उसको राउट बताया है कि प्रोडक्ट स्लेश आईफोन, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा आप क्या करना, प्रोडक्ट स्लेश आईफोन वाले राउट पे चले जाना। जैसे ही कोई अगर आईफोन पे आप क्लिक करेगा, ठीक है, जब भी कोई आप हो या फिर कोई आईफोन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो क्या हमारे पास ओपन होगा, ये हमारे पास मोबाइल ओपन होगा और उसकी डायनामिक वैल्यू ऊपर यूआरएल से आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर सैमसंग की बात है तो सैमसंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सैमसंग आ जाएगा। और अब अगर हम अपना बैक करके वापस जाएँ ओप्पो पर, तो ओप्पो पे क्लिक करेंगे तो ओप्पो हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर मसला ये है कि हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू गेट कर पा रहे हैं। हमारे पास जो हमारा ये एक्सेल ड्रॉ है, इसके अंदर हमने क्या कहा है कि भाई जब आईफोन पे क्लिक करें मोबाइल भी ओपन हो जाना चाहिए, प्राइस भी ओपन हो जानी चाहिए, मॉडल भी, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो मॉडल भी मैंने गलत लिखा हुआ है भाई, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जानी चाहिए जब भी हम उस पर क्लिक करें। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए सिंपल एक चीज़ समझनी है कि हम फ़ोन पे क्लिक करेंगे, आईफोन पे हमारे पास तीन चीज़ें ओपन हो जानी चाहिए, सैमसंग पे क्लिक करें तीन चीज़ें, ओप्पो पे क्लिक करें तीन चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो हमने काम किया है, यहाँ पर जो हमने काम किया है उसके लिए हमने सिर्फ एक ही डायनामिक राउट बनाया है। अब हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो सिर्फ इस मोबाइल के फोल्डर के अंदर स्टोर होगी और वो एक ही चीज़ होगी। फिर वो मोबाइल का नाम हो, उसकी प्राइस हो, उसकी जो है ना अपना जो भी चीज़ हो वो वहीं पर ही स्टोर होगी। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं उसकी जो है ना प्राइस लिख देता हूँ 45,000 वगैरह कुछ भी, तो मुझे यहाँ पर मोबाइल की वैल्यू क्या मिलेगी, 45,000, लेकिन मिलेगी एक ही। अगर मैं यहाँ पर स्लेश लगा कुछ और लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्लेश लगा के यहाँ पर कुछ और लिखूँगा तो क्या होगा, मेरे पास एरर आ जाएगा, बोलेगा 404 पेज नॉट फाउंड। तो अब समझना ये है कि हम ये काम किस तरह से करेंगे, ये काम कि हमें आईफोन पे क्लिक करें और हमारे पास तीन जो है ना हमारे पास वेरिएबल्स बन जाने चाहिए। अब तीन वेरिएबल्स तो नहीं कह रहा मैं, तीन डायनामिक वैल्यूज आनी चाहिए हमारे पास। किस तरह से करेंगे हम लोग, उसके लिए हमें तीन डायनामिक राउट बनाने पड़ेंगे। जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उतने ही डायनामिक राउट्स बनाने पड़ेंगे हमें। कैसे बनाएंगे समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल के अंदर मोबाइल की वैल्यू स्टोर हो रही है, ऐसा ही है, मोबाइल के अंदर मोबाइल की वैल्यू स्टोर करनी है। दूसरी हमने प्राइस का बनाना है और चौथा तीसरा हमने किसका बनाना है, मॉडल का बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसी फोल्डर के अंदर राउट बनाएंगे। ये फोल्डर है मॉडल का, इसके अंदर हमने एक और फोल्डर बना दिया, कौन सा, प्राइस का। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रैप कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हम इसको भी रैप कर देंगे। और इसके अंदर एक और चीज़ हमने बनानी है, क्या बनानी है भाई, इसके अंदर हम लोग नहीं इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो जो पेज डॉट टी है ना हमारी इसकी वाली, उसको हम लोग इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना हमारी पेज डॉट टी किसके अंदर आ गई, प्राइस के अंदर। हमने एक प्रोडक्ट्स का जो है ना राउट बनाया है, उसके अंदर एक डायनामिक राउट बनाया है मोबाइल का, और उसके भी अंदर एक हमने प्राइस का डायनामिक राउट बनाया है, और अपनी जो फाइल थी हमने उसके अंदर डाल दी है, ठीक है, उसके अंदर डाल दी है हमने अपनी फाइल। अब मेरे पास मोबाइल आ रही है, ठीक है, जो भी नाम लिखूंगा मोबाइल का वो मोबाइल में आएगा। यूआरएल क्या होगी, यूआरएल यही होगी कि अब हमने यहाँ पर अगर जो है ना, अगर जो हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो लिंक आएगी। जैसे ही कोई आईफोन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ओपन होनी थी लेकिन हमने क्या कर दिया, वहाँ से उसको निकाल कर, कहाँ से, उस पेज डॉट टी को निकाल कर हमने क्या कर दिया, उसके प्राइस वाले डायनेमिक राउट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसको एक्सेस करेंगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर उसकी फाइल ही नहीं है। हमने क्या करना है, स्लेश लगाकर और अब कुछ भी लिखना है, ठीक है, कुछ भी लिख दें अब। क्यों, क्योंकि हमने जो है ना नेस्टेड बना दिए। प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर डायनामिक राउट है आईफोन, आईफोन के इस डायनामिक राउट के अंदर एक और डायनामिक राउट है प्राइस का, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, नाम लिखना है, मैं यहाँ पर सैमसंग लिख लेता हूँ, तो आप देखेंगे सैमसंग ही मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू गेट ही नहीं की, ठीक है। अब अगर वो सैमसंग है तो उसकी 22,000 प्राइस भी होनी चाहिए भाई, ठीक है, लेकिन वो प्राइस हमें नहीं मिलेगी। आपको पता है अब यहाँ पर जब ये डायनामिक बन चुका है तो मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई अब हमारे साथ जो है ना ये इसकी प्राइस भी आनी चाहिए। कैसे प्राइस आएगी, इसके अंदर अगर आप कंसोल के अंदर देखें तो अब हमें क्या मिल रहे हैं, दो जो है ना अपना ऑब्जेक्ट के अंदर दो जो है ना वैल्यूज़ मिल रही हैं, दो प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, एक मोबाइल की सैमसंग, एक प्राइस की 22,000। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट पास करता है इसको और ये ऑब्जेक्ट पास करेगा पेज डॉट टी को, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब वो एक ही ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं ना वो एक वेरिएबल बन जाएंगे। एक वेरिएबल ये की बन गया मोबाइल,
ठीक है। और ये दूसरा जो हमने बनाया प्राइस, वो प्राइस की बन गया। अब इसके अंदर जो भी हम लोग लिंक के अंदर जहाँ पर यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे वो उसका नाम आएगा, यहाँ पर प्रिंट होगा। और जहाँ पर ये प्राइस लिखेंगे तो वो इसके अंदर प्राइस के अंदर आकर स्टोर होगी। ठीक है। सैमसंग किसके अंदर स्टोर होगा? मोबाइल के अंदर। और ये प्राइस किसके अंदर स्टोर होगी? इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर जो है ना अपने कोड के अंदर जाऊँ और यहाँ पर मैं एक और जो है ना अपना बना लूँ, क्या कहते हैं, H1। और उसके अंदर हमारे पास की नाम क्या है? की का नाम था हमारा प्राइस। ठीक है। ये देखें प्राइस। अब इसको किस तरह से गेट करेंगे? मोबाइल को हटा के जस्ट डॉट प्राइस करेंगे। हमने प्राइस किया और अब देखें हमें क्या मिल रहा है? 22,000 मिल रही है प्राइस। हमने सिर्फ इसको जो है ना यहाँ पर ये चेंज करनी है कि भाई प्राइस है, ये मोबाइल नहीं है, प्राइस। तो आप देखें प्राइस मिल रही है हमें 22,000। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इसको 40,000, जितनी भी लिख लूँ वो मुझे उतनी प्राइस देगा। अब दो चीज़ें हमें मिल रही हैं। वापस जाऊँ मैं, वापस जाऊँ तो हमने एक और चीज़ यहाँ पर ऐड नहीं की। क्या ऐड नहीं किया कि अगर हम प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है ना, लिस्ट बना दी हमने। अब अगर मैं आईफोन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है? आईफोन वाला एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना अपनी लिस्ट के अंदर यहाँ पर इस प्रोडक्ट्स वाली पेज डॉट TSS के अंदर हमने क्या अलाउट लिखा है? प्रोडक्ट्स स्लैश आईफोन रखा है। हमने क्या रखा है? प्रोडक्ट्स स्लैश आईफोन। अब यहाँ पर प्रोडक्ट स्लैश आईफोन पर तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद हमारे पास प्राइस भी है ना भाई। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तभी ऐसा होगा। तो हमने इधर भी जो है ना अपना राउट चेंज करना है, स्लैश लिखना है। अब आईफोन की प्राइस हमारे पास क्या थी, हम इसके अंदर अपना देख लेते हैं। भाई आईफोन की प्राइस हमारी थी 80,000। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखना है स्लैश 80,000। ठीक है। तो अब अगर कोई वहाँ से क्लिक करेगा, यूज़र आ गया भाई, ये रहा। और अब अगर कोई यूज़र आईफोन पे क्लिक करे हमारे पास, ये रहा आईफोन। आईफोन पे कोई क्लिक करेगा तो उसको क्या होगा? आईफोन। और क्या प्राइस है उसकी भाई? 80,000। ठीक है। इस तरह से उसको प्राइस भी शो होगी। अब हमने जो है ना एक और काम करना है। क्या? हमने ये काम करना है कि उसकी मॉडल भी हमने सेट करना है, मॉडल। अच्छा, इससे पहले हम सबका जो है ना प्राइस वगैरह सेट कर देते हैं। यहाँ पर उसको बता देते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी प्राइस भी होगी। कितनी प्राइस है हमारी? 50,000 प्राइस है उसकी, सैमसंग के मोबाइल की। और हमारे पास ओप्पो के मोबाइल की प्राइस है 40,000। तो अब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 40,000 वाले मोबाइल आएगा, प्राइस लिखी हुई आएगी, ये देखो। अब हम लोग सैमसंग पे क्लिक करें तो सैमसंग की जो है ना, अच्छा सैमसंग का हमने अभी चेंज नहीं किया गया, करके तो आए। सैमसंग 25,000, आईफोन सही तो है 50,000। क्यों एरर दे रहा है ये? शायद पहले हमने चला लिया था। खैर अब ये चेंज हो चुका है। जल्दी हमने, बस वो रेंडर नहीं हुआ था और मैंने पहले चला दिया था, इस वजह से आ रहा था। अब मैं ओप्पो पे क्लिक कर रहा हूँ तो ओप्पो की मोबाइल मिल रही है। सैमसंग पे क्लिक करता हूँ तो सैमसंग की इन्फॉर्मेशन है। आईफोन पे क्लिक करता हूँ तो उसके मोबाइल की आईफोन इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है जिसके अंदर वो सारे डायनामिक राउट्स क्या हैं, एक की बनते जा रहे हैं और की के तौर पर उधर स्टोर होते हुए जा रहे हैं। देखें ये मोबाइल हो गया, उसके अंदर प्राइस होगी। अब अगर हम एक और डायनामिक राउट बनाए, इसी के अंदर नेस्टेड बना दें तो क्या हो जाएगा? वो भी इसके अंदर आके ऐड हो जाएगा और हमने उसको गेट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर प्राइस है और प्राइस के अंदर एक और डायनामिक राउट बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिख लेता हूँ मॉडल। और इसको भी हम लोग रैप करेंगे क्योंकि हमने डायनामिक बनाना है इसको। मैंने डायनामिक बना दिया। डायनामिक बनाने के बाद इस पेज डॉट TSS को हम लोग इसके अंदर भेज देंगे। ठीक है। अब ये पेज डॉट TSS इसी के अंदर चली गई। अब इसके अंदर चली गई है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाएँ तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ अब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राउट चेंज हो गया है। राउट जो है ना हमारे पास 3 हो चुके हैं। ठीक है। ये तो मिलेगा हमें ओप्पो वाला है। ये राउट्स हमारे पास चेंज हो जाएंगे। अगर मैं सैमसंग वगैरह पे कुछ भी क्लिक करूँगा तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे राउट चेंज हुए हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर जाके कंसोल करता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पर हमें एक और स्लैश लगानी पड़ेगी मॉडल की। और मॉडल कौन सा है भाई? 2022 है ये लो। अब ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं अगर मेरे पास काम हो तो, ठीक है। लेकिन हमें मॉडल नहीं मिलेगा क्योंकि मॉडल डिफाइन नहीं किया। बस मैं आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं ऑब्जेक्ट मिल रहा है मोबाइल सैमसंग का, प्राइस 50,000 मिल रहा है। और अब मॉडल वाला जो है ना एक हमारा डायनामिक राउट इसके अंदर ऐड हो चुका है ऑब्जेक्ट के अंदर, जो हमें उसकी वैल्यू दे रहा है 2022। लेकिन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों प्रिंट नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया। अब ये भी आकर इस पेरम्स के अंदर रिसीव हो रहा है। यह पेरम्स का ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इसके अंदर मॉडल नाम की एक की है, हमने कैसे लेनी है। एक और हमने अपना यहाँ पर H1 बनाना है। H1 नहीं बना रहा, मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर मैंने लिख देना है अपना पेरम्स डॉट मॉडल। पेरम्स डॉट मॉडल लिखूँगा तो मुझे उसकी जो है मॉडल मिल रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो प्राइस है। प्राइस नहीं है भाई, यहाँ पर इसका मॉडल है। ठीक है। ये इसका मॉडल हो गया। अब ये मुझे क्या बताएगा कि भाई मॉडल कौन सा है? 2022।
अब ये सारा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो अब अगर ज़रा हम लोग चेक करें अपने प्रोडक्ट्स पे जाकर, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं आईफोन, मैंने आईफोन पे क्लिक किया तो मुझे क्या मिल रहा है। अच्छा, हमने अभी तक राउट सेट नहीं किया, ये चीज़ याद कर लिया करें, हमने राउट सेट करने होते हैं भाई। अब राउट हमने सेट करना था, यहाँ पर हमारे पास प्राइस मिल रही है, यहाँ पर मॉडल कौन सा था हमारा, आईफोन का मॉडल है हमारे पास 2022, ठीक है। हम लोग इसको 2022 कर लेते हैं, इसको स्लैश लगा के हम लोग 2023 कर लेते हैं और इसको 2021 कर लेते हैं। तो जब वो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये राउट जाकर ऑटोमेटिकली उसके साथ ऐड होगा और ये चीज़ हमें दिखेंगी, ठीक है। ये बैक आ गया, मैंने आईफोन पे क्लिक किया तो आईफोन की जो है इन्फॉर्मेशन मेरी आईफोन, उसकी प्राइस जो है वो और उसका मॉडल, ठीक है। बैक कर लिया हमने। सैमसंग पे चले जाते हैं, सैमसंग की प्राइस और मॉडल मोबाइल सब कुछ नज़र आ रहा है। ओप्पो पे चले जाएं, ओप्पो की मोबाइल प्राइस सब कुछ नज़र आ रही है। तो ये होती है हमारे पास डायनामिक राउटिंग। कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है, एक फ़ोल्डर को आपने रैप कर देना है, वो डायनामिक बन जाएगा। आपने उस फोल्डर के अंदर जाकर उसको एक्सेस करना है, आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो लेता रहेगा। फिर हमने क्या किया है, लिंकिंग की है। लिंकिंग जो है ना, लिंकिंग करके हमने इसको ऐड किया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास डायनामिक हो चुकी हैं और इसी तरह से आप उसकी डायनामिक राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इससे ज़्यादा कुछ और चीज़ें सीखनी है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें सिखाऊंगा।